तेरी मिन्नत करते हैं आज शुभ जितने लोग तेरी हजूरी में जमा है, आज जब तू बोले तो खुदावंद अपने रूह को नाजिल फरमाना, जोरदार तरीके से नाजिल फरमाना। और खुदा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबको बरकत देना। तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने आप को पीछे और तुझे आगे करता हूँ। खुदा तू जानता है कि मेरी अक्ल जीरो है खुदा, मेरी हिकमत नाकाफी है खुदा। और जब तक अगर फैसल बोलेगा तो खुदा हम लोग बरकत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तेरा पाकरू बोलेगा तो लोग बरकत पाएंगे। खुदा तेरी मिन्नत करते हैं कि आज तेरा पाकरू अपना वक्त ले खुदा, लोगों के दिलों पर चोट करे खुदा। तेरी मिन्नत करते हैं जितनी देर हम तेरी हजूरी में गुजारते हैं और तेरा पाकरू हमें घेरे रखे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को मेरी तरफ से सलाम, सारे सलाम जी, हालेलुया। उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे और खुदावंद की सलामती में होंगे आप। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूं, मैं जानना चाहूंगा कि हमने पिछली दफा क्या कलाम सुना था। खादमीन से नहीं, कलीसिया में से अगर किसी को याद हो। वेरी गुड। 2 बंदे ने भाई एतवार बाजी लेके जा रहे हैं। मैंने खुदावंद को जुबान दी है, मैं पलट नहीं सकता। बड़ा खूबसूरत पाजी साहब ने कलाम सुनाया था। आज बेसिकली मेरी तैयारी कुछ और थी, मैंने सुनाना कुछ और था। काफी देर से यहाँ बैठ के जूझ रहा था कि ये सुनाऊं कि वो सुनाऊं। आखिरकार खुदा के पाकरू ने मुझे गाइड किया कि आज थोड़ी देर के लिए इस बात पर हम गौर करें। आए हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं। दूसरा सलातीन 4 बाब और उसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। सलातीन की दूसरी किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर यूं लिखा है, और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्जख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उसे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कितने लोगों ने इस पैसेज को पहले सुना हुआ है, इस हवाले को सुना हुआ है? कितने लोग हैं? सबने सुना हुआ है, सबने। आज जिस बात पर आपकी त्वचा को मरकूज करवाना चाहता हूं वो है, तेरे पास घर में क्या है? क्या है जी? दूसरी बात, मैं तेरे लिए क्या करूं? इन 2 बातों पर हम गौर करेंगे कि तेरे पास घर में क्या है और मैं तेरे लिए क्या करूं। ये दोनों बातें ही बड़ी अहमियत की हामिल हैं
बड़ी ही खास हमारी जिंदगी में अहमियत रखती हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूं और तेरे पास घर में क्या है। इन दोनों बातों के आगे क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है। और यहाँ पर अगर मैं इसका तारफी पैसेज देखता जाऊं, कलाम का इसका तारुफ देखता जाऊं, तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत एक बात लिखी कि ये औरत ईमानदार खातून नजर आती है। क्या नजर आती है? मौजज़ा हासिल करने के लिए ईमानदार होना बड़ा जरूरी है, दिल का साफ होना बड़ा जरूरी है। कभी इस पे फिर मैं बताऊंगा कि मौजज़ा हासिल करने के लिए हमें क्या होने की जरूरत है, हमें किस तरह का होने की जरूरत है। मौजज़ा होने के लिए दिल साफ होना चाहिए, मौजज़ा होने के लिए हमें फोकस्ड होना चाहिए, मौजज़ा हासिल करने के लिए हमारी जिंदगी में एफर्ट को करना बड़ा जरूरी है। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है। लेकिन इस औरत के ताल्लुक से लिखा है कि ये अंबिया ज़ादों में से थी। कहां से थी? अंबिया। अंबिया कौन है? कोई मुझे बता सकता है? कलीसिया में से अंबिया, नबियों में से, ठीक है। ये नबियों के घरानों से ताल्लुक रखती है ये औरत। और इसका अगर हम पस मंजर देखें तो लिखा है इसके ताल्लुक से कि इसका शोहर जो नबी था वो क्या हुआ? मर गया, वो खुदा के पास चला गया। और जब वो मर गया तो लिखा है, इसका पैसेज हमें बताता है कि इसने शायद लोगों से उधार उठाया, इसने कर्ज लिया, इसने सूद पर पैसा उठाया। हालात ऐसे हो गए, आज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने कर्ज पर पैसा लिया हुआ है। बहुत सारे लोग पैसा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह के हालात चल रहे हैं कि सकत नहीं रह जाती कि वो कर्ज उतारा जाए। लेकिन इसकी जिंदगी में मुझे पहली बड़ी खूबसूरत बात नजर आती है। अब मौजूदा टेंस यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो सेंटेंस यहाँ पर मौजूदा लिखा हुआ है कि जब कर्ज ख्वाह आए वो बैठे हुए थे, वो इसके पास दरवाजे पर खड़े हुए थे। अब सिचुएशन इस तरह की नजर आती है, यहाँ पर जो बात लिखी है कि कर्ज ख्वाह आया है, मौजूदा सिचुएशन है, ठीक है। कर्ज ख्वाह क्या है? आया है ताकि मेरे बच्चों को ले जाए। अब शायद हो सकता है कि कर्ज ख्वाह उसके घर के बाहर खड़ा है या उसके घर में दाखिल हो चुका है और शायद वो इस आड़ में है, इस जुस्तजू में है कि उसके बच्चों को ले जाए। आज शायद ऐसे ही होता है, पठान साढ़े घरों के बाहर दरवाजा खड़का रहे होंगे, वो खोलो ते अंदरों बच्चे आ रहे ने, अबू घर नहीं, अम्मी घर नहीं, कोई आएगा तो फिर भी एडे ढीठ होंगे ने, कर्ज लैन वाले वो दरवाजा खड़का ही जाते ने, वो बुरा भला भी कहते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन हम मजबूर होते हैं। लेकिन इसको मजबूरी का पता है कि मजबूरी से कैसे बाहर निकलना है। इस औरत को पता है, इसका राज पता है, इसका हल पता है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। इसने क्या किया? कर्ज ख्वाह खड़ा है, शायद इसने कहा हो कि भाई तू 1 मिनट ठहर, यहां पर वेट कर, मैं किसी से पता करके आती हूं। शायद इसने ये कहा हो कि तू ठहर, मैं अपने किसी अजीज के पास जाती हूं, वहां से जाकर मैं पता करती हूं। अब क्या हुआ है कि इसने बड़ी खूबसूरत, इसने अपनी जिंदगी में पहला काम किया है कि ये मर्दे खुदा के पास गई है। आमीन। आज जो साढ़े हालात खराब होंगे ना, असि सब नाल पहले अपने किसी रिश्तेदार दे घर जाने, असि कोई ऐसा रिश्तेदार लभने कि जेड़ा वेल सेटल्ड होए, जिंदे कोल 4 पैसे होन, जेड़ा साडी एहतियाज रफा कर सके, दूर कर सके। हम ऐसा कोई बंदा ढूंढते हैं, या असी फिर कोई कर्ज वाले को जाने कि यार शायद किसी को पैसे ना मिलन ते असी एंदे को जाने। जो असी तंग आ जाने ना जिंदगी को, जब हम तंग आ जाते हैं, जब हम फुल हो जाते हैं, जब नको नक जो पानी आ जाता है साडे, फिर असी खुदा वाले रुक करने। ऐसे ही है जी, सही कह रहा हूं मैं। लेकिन इसने पहला काम ये किया, क्योंकि ईमानदार है ना। ईमानदार की निशानी क्या है? ईमानदार की निशानी है कि जाके कोने च लग जाता है और घुटने टेक लेंदा है और कहता है, ऐ यहोवा खुदा, मेरी आस तुझ पर है, मैं तेरे सिवा कहां जाऊं, मैं तेरे सिवा कुछ नहीं कर सकता। और जब हम ये कहते हैं तो खुदा भी अपना आसमान खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपना आसमान खोल देता है, फिर मौजज़ा होता है। अब जब ये अलीशा के पास गई है तो अलीशा को इसने सारा माजरा डिटेल से बताया कि मेरा जो शोहर था वो नबी था, वो तेरा खादम था और तेरे साथ खिदमत करता रहा है। अब सिचुएशन इस तरह की आ गई है कि लोग
कर्ज ख्वाह जो है हमारे पीछे चढ़े हुए हैं। चल पकड़ा दे भाई, थैंक यू। सिचुएशन इस तरह की है कि कर्ज ख्वाह पीछे चढ़ा हुआ है। अब अलीशा ने उससे एक सवाल किया। अलीशा ने उससे ये नहीं कहा कि मैं तुझे पैसा दूंगा, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। अलीशा ने एक बात उससे पूछी। अलीशा ने उससे कहा, मेरी बात पर ध्यान दें, इधर देख लो मेरे लिए, कुछ नहीं होता, पानी की बोतल आ गई पई है, ओके। मेरी बात की समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? ओके, जरा खुशी नाल कलाम सुनो। खुदा के कलाम में लिखा कि गाते हुए उसके हुजूर और हमद करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। साडे चेहरे शाश बशाश होने चाहिए, आमीन, खुश रहना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था, कहां पर था? मर्दे खुदा के पास नहीं, मर्दे खुदा के पास तो था। मैंने आगे की डिटेल बताई। हम इस तरह की सिचुएशन में हैं कि ਅਸੀਂ सुन कलाम रहे हैं लेकिन साडा ध्यान डाइवर्ट इधर उधर भटका हुआ है। इतने खादमा का भी बुरा हाल, माफी दे नाल खादमा का भी बुरा ही हाल है। सुना मतलब कई तो बोलते ही नहीं, आप ही बोल देगा, आप ही दस देगा। खुदा की हजूरी में एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है खुदा के कलाम में कि तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान हमारा जो है ना वो उसकी रहमत पर होना चाहिए जब भी हम खुदा की हजूरी में होते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये कि साडा ध्यान सारे पानी की बोतल ले वेखी जा रहे, साडा ध्यान इनका मतलब खुदा की हजूरी च नहीं है। साडा ध्यान किते इसलिए मौजज़े भी नहीं हो रहे, इसलिए साडी जिंदगी खाली है, इसलिए साडी जिंदगी च बहुत मुश्किलां ने। सैलरी आंदी, सैलरी निकल जाती है, असी बार बार सुन रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है हमारी ऑनेस्टी कहाँ, हमारी वफादारी खुदा के साथ ऐसी आंदे जरूर, शायद हम अपना आप दिखाने के लिए शायद हदायत साहब वास्ते आने, मुनीर साहब वास्ते, पापा जी के लिए, मून भाई लिए, अपना मंजूर साहब के लिए, असी और बहुत सारे लोग वास्ते शायद रिश्तेदारियां निभाना आने। नहीं, जिस दिन आप इससे ऊपर होकर सोचेंगे, जिस दिन आप ये सोच कर आएंगे कि मैं सिर्फ खुदा की इबादत करनी है, उस दिन तुहानू मौजियां की जरूरत नहीं पेगी, मौजे खुद ही तुहाडी जिंदगी चोना शुरू हो जाएंगे। आमीन। ये खास बात है। हम इतने लागर हो चुके हैं कि शायद हम अच्छी बात पर भी खुदा के नाम को प्रेज नहीं करते, खुदा के नाम की तमजीद नहीं करते। बड़ी बात भी हो जाए तो असी तालियां नहीं बजाते, सानू समझ आ गई कि यार ए खुदा दे नाम नू जलाल दे रहा से ते असी तालियां बजा दी, असी तालियां भी नहीं बजाते। गलत। हम इतने लो लेवल पर चले गए ईमान के कि शायद हमें उससे ऊपर आते आते इतने बहुत सारी एजेस दे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, काफी उम्र दे भी ने ते छोटे भी ने। शायद असी ईमान दे उस लेवल ते खड़े कि दोबारा इन्नी उम्र और गुजार के असी शायद उस लेवल ते आ जाइए ईमान दे। खैर, मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करता हूं। हम जितना भी कलाम, शायद कई बार लगता है कि यार सानू सुनाने वास्ते कीता जाता, सानू लाने वास्ते कीता जाता कलाम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर जब बंदा खड़ा होता है ना परपट पे, तो खुदा की हजूरी उसे गाइड करती है। ये ईमान रखते हैं आप? ईमान रखते हैं इस बात पर? तो जिन्हों लगता है ना उनदे च कमी भी होती, जख्म हो और उस पर दवाई लगाई जाए तो क्या होता है? क्या होता है? जलन होती है ना। ते अगर कोई यह कहे कि मैनू इन्हें लाने वास्ते कीती, तो फिर ऐसा नहीं होता। ये कलाम खुदा के कलाम में लिखा है, इसकी एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि ये आईने की मानंद है। क्या है? ये हमें दिखाता है कि कित्थे सट लगी, कित्थों वाल विगड़े ने, कित्थों मेरी दाढ़ी दे जेड़े वाल ने वो चिट्टे हो गए ने, काले हो गए ने, किन्ने वध रहे ने, किन्ने घट रहे ने, मेरा सिर गंजा हो रहा है। ये दिखाता है सब। और ये भी लिखा कि ये थोड़े की मानंद है। ठीक है जी, ये लगता है। और जब हम इस नोयत से बाहर आ जाएंगे कि यार ते असी अंज सुन सुन के बस सुनी हो गए, हुण जिन्ना मर्जी कलाम सुनाई जाओ, जिन्नियां मर्जी गल्लां करी जाओ, मैनू कोई फर्क, मैं कदी भी ना इस गल तो टलांगा। हैं? अगली बात जो लिखी है, जिस बात पे मैं आपको बता रहा था, वो ये था, अलीसा ने उससे सवाल किया कि तेरे पास क्या है, तेरे पास घर में क्या है और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याली तेल के सिवा
कुछ नहीं है। मैं इतनी गरीब हो चुकी हूँ, इतनी कर्ज ख्वाह हो चुकी हूँ, इतनी लागर हो चुकी हूँ कि मेरे पास मेरे बच्चे छोटे हैं और एक प्याली तेल के अलावा कुछ भी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं। आज ऐसे हालात हुए पड़े, कई लोगों के पास घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता है, 2 वक्त का, तीसरे वक्त उन्होंने पता ही नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पापा जी को, मामू जी को और बाकी सारे लोगों को, हमें मुझे बड़ी कॉल्स आती हैं। लोग कहते हैं कि भाई साहब मारे गए, लुटे गए। मैंने एक स्टेटस लगाया था पिछले दिनों एस्टर का और अपना एंगेजमेंट का, वहां पर एक बड़ा लंबा चौड़ा एक मुझे मैसेज आया हुआ है कि जी हमें मदद की जरूरत है, आप प्लीज मदद करें हमारी। हर तरफ से कॉल्स आती हैं हमें कि जी मदद करें, परेशानी है, मुसीबत है। आज लोग बेयारो मददगार हो चुके हैं। आपको पता है क्यों हो चुके हैं? कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुमने अपने लिए हौज खोद लिए हैं। यिर्मयाह 9 बाब में लिखा है तुमने अपने लिए हौज खोद लिए हैं, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहरता। मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, एक अपने लिए शिकस्ता हौज खोद लिए और एक मुझ कामिल खुदा को छोड़कर हमने गैर ममूदों को अपना मान लिया है। जब हम सिचुएशन, ये 2 किस्म की सिचुएशन है, इसमें याद रखिएगा। इसके पास भी यही सिचुएशन है, इस औरत के पास भी, या तो और कर्ज उठा के कर्ज अदा कर दे, तो या मर जाए खुदा पर ईमान रखते हुए। ठीक है, इसने पहली वाली ऑप्शन को, दूसरी वाली ऑप्शन को बड़ा अच्छे से देखा। उसने कहा नहीं खुदा, ये दाऊद वाली सिचुएशन है, दाऊद को ऑप्शन दी गई, या तो अपनी कौम वाला है तो या फिर खुदा दे हत्थ च पैदा। उन्हें क्या, मैं खुदा दे हत्थ च पैना अपनी कौम नूं मौत दे हाथ च पाने नालों ज्यादा बेहतर समझना। उसने अपना नुकसान ज्यादा बेहतर समझा। तो लिखा है जब उसने पूछा, उसने कहा मेरे पास सिर्फ 1 प्याली तेल है। 1 प्याली तेल का मतलब है कि उन देखो कुछ भी नहीं। उसने कहा बहुत है, वेरी गुड। अब तेल जो है, तेल मसा की अलामत समझा जाता है। मसा जो रूह की इलामत है वो इसको समझा जाता है तेल को। अब मेरे नजदीक ये तेल जो है, जब इसने ये कहा कि उसने कहा कि बहुत है, अब इसका ईमान देखिए। एक प्याली तेल, यहां पर मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगा, कोशिश करता हूं इसको जल्दी से वाइंड अप कर दूं। मैं यहां पर और बताना चाहता हूं कि ये छोटा, कई बार छोटा ईमान बहुत बड़ा मौजा ले आता है। आमीन। प्याली छोटी है लेकिन इसके अंदर जो मौजा होने वाला है वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। कई बार हमें इतना सा नजर आ रहा होता है, इतना सा। अली, मुझे यहाँ पर एलिया की एक बात याद आ रही है। एलिया जब 3.5 साल बारिश नहीं हुई, मींह नहीं बरसा, तो खुदा के कलाम में लिखा है अपने उसने शागिर्द से कहा, देख कोई बादल तुझे नजर आ रहा है? उसने कहा नहीं मालिक, कोई ऐसा बादल नहीं है। उसने कहा फिर देख। उसने कहा मालिक कोई बादल नहीं। उसने फिर घुटने टेके, उसने दुआ करना शुरू की। उसने कहा फिर देख। तीसरी बार उसने कहा मालिक नहीं, ऐसा कोई नहीं है। तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं दफा, 6ठी दफा जब उसने उससे कहा देख बेटा जरा कोई बादल तुझे नजर आया है? उसने कहा हाँ मालिक, छोटा सा मुझे एक बादल नजर आ रहा है। उसने कहा बस अब आसमान खुल जाएगा। ये छोटा बादल बहुत सारा मील है। उस मुल्क में काल पड़ा हुआ था, उस मुल्क में काल पड़ा हुआ था। उसने कहा ये छोटा बादल बहुत सारा मींह, इस मुल्क का काल जो है वो खत्म कर देगा। मींह बरसेगा, लोगों की जिंदगी में हरियाली आएगी। और इसके साथ भी यही हुआ। उसने कहा छोटी प्याली है ना, बहुत है तेरे लिए। अब खुदा का जलाल देख। जब हम छोटे ईमान के साथ, मसला ये है कि जब हमारे पास छोटा ईमान भी वैसा नहीं है। खुदा के कलाम में ईमान के ताल्लुक से बहुत स्टडी मिलती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरा ईमान अगर राई के दाने जितना भी हो, तो तू इस पहाड़ से कहे जाके समुद्र में गिर जा, तो क्या होगा? गिरेगा। लेकिन ईमान हो तो सही। अब राई का दाना कितने लोग जानते हैं? राई का दाना कितना होता है? कितना होता है? मुझे कोई बता सकता है साइज के साथ? उपदारी ये इतना बिल्कुल छोटा सा, जैसे अलसी का वो दाना होता है, अलसी से भी छोटा होता है। वो कहते हैं जी अलसी से भी छोटा होता है। चावल के दाने, ये बड़ा बता रहे हैं आप। हाँ, अलसी का दाना बिल्कुल छोटा सा होता है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरा ईमान अगर राई के दाने जितना भी हो, तो तू इस दरख्त से कहे समुद्र में गिर जा, तो वो क्या होगा? गिर जाएगा। लेकिन ओडा ईमान ते हुए, ओडा को हुए। लेकिन इस ईमान की खासियत क्या होती है? इस ईमान की खासियत ये होती है कि जब बोया जाता है, राई का दाना बोया जाता है, तो एक बड़ा दरख्त बन जाता है।
और उसके नीचे बहुत सारे परिंदे जो हैं वो बसेरा करते हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये कि उसके नीचे एक छोटे ईमान के नीचे बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो बसेरा करते हैं। लेकिन मसला ये कि छोटा ईमान आएगा कितों? छोटा ईमान भी नहीं। हम सुन सुन के इतने सुन हो चुके हुए हैं कि सानू समझ ही नहीं आ रही। पादरी साहब कलाम करी जा रहे हैं, दैस साहब कलाम करी जा रहे हैं, मुनीर साहब कलाम करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पै रहा। ऐ तो गल होई, वो बंदा एक गवाही देन गया थे अनवर फजल दे। वो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं फजल अनवर को भी दुआ कराई, मैं बेटा एस्टर बाजी को भी दुआ कराई, और मैं फलाने को दुआ कराई। और रेचल बाजी कहती अच्छा बाबा जी फिर? वो कहता बेटा ठहर ते जा, ओ मैं फलाने ताड़े पादरी को भी दुआ कराई। उन्हें कहा अच्छा बाबा जी फिर कोई फर्क पिया? ओ पूरा फर्क नहीं पिया, मेरे लिए दुआ करो। आज हमारा ये हाल है कि असि दुआवां कराई जा रहे हैं, सिर दे वाल झड़ गए ने, वो हाथ रख रख के सिर दे वाल झड़ गए ने, लेकिन फर्क नहीं पै रहा। लेकिन इसकी एक बात मुझे बड़ी पसंद है। उसने कहा कि मैं मर्दे खुदा के पास जाऊंगी, और इक्को बरी ईमान लेके गई है। मैंने यहाँ पर देखा लोगों को, लोग कलाम सुनाते ने, ऑल्टर कॉल देंदे ने, ओही लोग ही कलारा फिर दोबारा उठ पैंदी। हालेलुया, मैं तौबा करनी है। कलारा डोंट माइंड है, सानू एक बार तौबा ते यकीन ही नहीं हुंदा है। पादरी साहब कलाम सुनाते ने, ओही चेहरे फिर उठ पैंदे ने, भाई साहब मैं तौबा करनी है, मैं तौबा करनी। इसकी खूबसूरत बात सुनिएगा। इसने कहा तेल छोटी कुप्पी, ये भी सोच सकती कि यार एक छोटी कुप्पी दे नाल की हो सकता है, मैं की लेके जाके करांगी, कुछ भी नहीं हो सकता। शायद ये बेदिल हो के, ये तो इस उम्मीद से गई थी कि खादम जो है बड़ा कुछ कर देगा, पैसे देगा, कर्ज खुआ के कर्ज जो है वो हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन इसने ऐसा सोचा था, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये अगर उसने, एक और इसकी खूबसूरत बात है कि इसने उस कलाम पर ईमान रख लिया। आमीन। आज खादम इत्थे कहंदे ना भाजी तुहाडी जिंदगी च खुदा काम करेगा, असी उस गल ते ईमान ही नहीं रख पाते। अब ये उसी ईमान को लेके घर गई है। इसने अपने बच्चों से कहा कि बहुत सारे बर्तन लो, आरियत पर लो। आरियत का मतलब है उधार लो। नाल दे हम साया जो शायद उस दिन इन्हें बच्चियां ने एडा कमाल किया कि महल्ले के सारे बर्तन आपने घर च जमा कर लेते, और जब जमा कर लिए तो इसने दूसरा काम बड़ा खूबसूरत किया। यहाँ पर हमें यूनिटी भी नजर आती है, इसकी और इसके बच्चों की यूनिटी नजर आती है, जिहड़ी साडे बच्चियां दी जिंदगी च नहीं नजर आती। हमारी कलीसिया में यूनिटी नहीं नजर आती, साडे खादमा दी जिंदगी च यूनिटी नहीं नजर आती। इत्थे दुआ करन दा कहने आ कि यार दुआ करन वास्ते असीं बैठिए, यूनिटी नहीं नजर आती। एक झोकरिया दूसरा किते होर गया है, दूसरा झोकरिया तीसरा किते होर गया है। मुआवजे कैसे हो? मुआवजे लभ रहे हैं ना। असीं अपनी कलीसिया दी तरक्की उसरा असीं कहने असीं पाकिस्तान जीतना है, और पाकिस्तान यूनिटी से जीता जाएगा, ऐसे नहीं जीता जाएगा। यीशु मसीह ने भी अपनी टीम को चलाने के लिए, यीशु मसीह ने अपने काम को चलाने के लिए टीम बनाई, यूनिटी की। उसने यहां से शागिर्द पकड़ा, यहां से शागिर्द पकड़ा, यहां से शागिर्द पकड़ा, और उन्होंने लब्बैक कहा, उन्होंने आमीन कहा, उन्होंने कहा हम यीशु तेरे साथ हैं। और जिथे यीशु जांदा सी उत्थे उत्थे नाल जांदे सी। लीडर सी यीशु, लीडर के पीछे पीछे जाते सी। लीडर मौजूद हुंदा सी, लेकिन लीडर मौजूद होना चाहिए, लीडर का मौजूद होना बड़ा जरूरी है। अब यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने जब मोहल्ले में से जमा कर लिए बर्तन, खुदा के कलाम में लिखा, उन्होंने कहा, अलीशा ने कहा अपने घर जा, घर के अंदर चली जा और अपना दरवाजा बंद कर ली। दरवाजा क्यों बंद करना था, कोई बता सकता है मुझे? बुरी बातों से कई बार हमारे ईमान को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी बातें इधर उधर, ओ बाजी छड़, ऐसे कुप्पी दे नाल कुछ होना है, तेनू मर्दे खुदा ने कहता है, वो किथे होना, चल आ मैं तेनू एक बाबे दा दसनी है। इस तरह की बातों से, इसलिए शायद उसने कहा हो कि अपने दरवाजे को क्या करना, बंद कर लेना। और कलाम मुकद्दस में कोठरी के ताल्लुक से बड़ी बातें लिखी है कि तू अपनी कोठरी में जा और पोशीदगी में क्या कर, खुदा से दुआ कर, बातें कर, फिर आसमान खुलेगा। और इसने यही किया। इसने क्या किया, दरवाजा बंद कर लिया, और इसने कहा चल बे बेटे पहले बर्तन दे विच तेल पाना शुरू कर। तेल डालना शुरू किया, पूरा बर्तन एक छोटी कुप्पी से भर गया। हालेलुया, छोटी कुप्पी से भर गया। इसका ईमान बढ़ा, इसके वो खाली बर्तन नहीं बढ़ा,
उस दिन उस छोटी कुप्पी के साथ जब वो बड़ा बर्तन भर गया तो उसका ईमान भी बड़ा हो गया। हालेलुया। मैं ये कहता हूं, खुदा दी हज़ूरी च कभी छोटा ईमान ना लेके आओ, कभी छोटा। आज लोगों को मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कशकोल पकड़े होते हैं। आज कशकोल छाड़ दियो, खुदा से बड़ा ईमान रखो। असी दुआ कर रहे हैं आजकल तो खैर नहीं हो रही अही, लेकिन इस गल नूं दुआ दे विच रखा है कि पुरपट पे खड़ा हूं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हमने 1 करोड़ चर्च के लिए मांगा है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। अगर छोटी जी कुप्पी चों ना बड़ा तेल निकल सकता है तो साडे लिए जेड़ा अरबां दा मालिक है, अरबां डॉलर दा मालिक है, जेड़ा पैसे पैदा करदा है बनांदा है, वो साडे लिए करोड़ नहीं दे सकता। हालेलुया। दे सकता है? खुशी दे नाल कहो, दे सकता है। आमीन। तो क्या हुआ, उसने पहले बर्तन में डाला, वो भर गया। उसने कहा हालेलुया, यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। उसने दूसरा डाला, तीसरा डाला, चौथा डाला, पांचवा डाला, और वो बर्तनों में तेल डालती गई और बर्तन भरते गए। जब ईमानदार खादमों के पास जाता है, जब ईमानदार यीशु के पास जाता है, तो फिर मौजज़ा एक नहीं होता, फिर मौजज़े 1000 होते हैं। हालेलुया। फिर मौजज़े 1000 होते हैं, एक मौजज़ा नहीं होता। फिर बर्तन एक नहीं भरा, उस दिन महल्ले दे सारे बर्तन भर गए। मैं ऐ कहना, मेरा ईमान है वे, मेरा ऐ कह रहा है कि खाली उन्हें एक महल्ले दे बर्तन जमा कीते ने, उस दिन अगर वो पूरे शहर दे बर्तन भी जमा कर दी तो भी भर जाने से। हालेलुया। अगर वो उस दिन शहर दे बर्तन भी जमा कर दी तो भी भर जाने से। ये खूबसूरत चीज है। आपका ईमान इतना होना चाहिए कि अगर आप पहाड़ से कहें और पहाड़ 2 हिस्से हो जाए, ऐसा हो सकता है। आमीन। हो सकता है। और जैसे ही उसने कहा बेटा बर्तन और ले आ। उसने कहा मामा बर्तन तो खत्म हो गए हैं। उसी वक्त तेल भी मकूफ हो गया। मुझे एक बात याद आती है, खतरनाक बात है, लेकिन ये बात कह के खत्म करूंगा। ईमान की बात है कि खादम इत्थे खड़ा है, खादम ना बड़ा कुछ कहता है। यहां पर खड़ा हुआ खादम बड़ा कुछ कहता है, ईमान रखो, खुदा तानू देगा, जेड़ा देंदा है उन्हें खुदा बहुत देंदा है। इंज हो गया, उंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इत्थे ही खड़ा होया खादम। मैं आपको सच्ची बात बताने लगूं, एक किताब में मैंने इस बात को पढ़ा था। उसने लिखा हुआ था कि उसने कलाम ईमान पे सुनाया, और उसने कहा कि कलाम मुकद्दस में लिखा, अगर तेरा ईमान राई के दाने जितना हो और तू पहाड़ से कहे, समुद्रों से कहे, किसी भी चीज से कहे, और वो हो जाता है। और एक लड़की वहां पर मौजूद थी, उसे बड़ा लंबा सफर करके नदी के पार से ऊपर से आकर चर्च आना पड़ता था। और क्या हुआ कि उस दिन जब उसने कलाम सुना तो उसने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, क्या ये मुमकिन है? वो नदी तो बहुत ज्यादा है। और जैसा पतरस के ताल्लुक से आज पादरी साहब ने कलाम सुनाया है कि पतरस पानी पर चलना शुरू हो गया। जब वो यीशु को देख रहा था, उसने इस बात पर ईमान रख लिया कि यीशु पानी पर चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूँ। उसने कहा भाई साहब ने तो बड़ा जबरदस्त कुलिया मुझे बताया है। उसने इस बात पर ईमान रख लिया। उसने कहा हालेलुया, वेरी गुड। अगले संडे हुआ तो उसने क्या किया, उसने कहा अगर पतरस पानी पर चल सकता है तो मैं भी चल सकती हूँ। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने पानी पर कदम बढ़ाया, पानी पर चलना शुरू हो गई, नदी पार कर दी उसने। हालेलुया। सुनने में बड़ी अजीब लगती है बात, सुनने में ये भी बड़ा अजीब लगता है, दिल नया हो गया, गुर्दे नए हो गए, मुर्दे जिंदा हो गए। सुनने में अजीब लगता है ना ऐसा। आज भी मुर्दे जिंदा होते हैं, सारा कुछ होता है। बड़ी वीडियोस आती है, लोग जादू के जरिए, टेक्निक्स के जरिए पानी पर चलते हैं। जब हम इंटरनेट देखते तो बड़ा कुछ होता है, लेकिन इसके पास टेक्निक कोई नहीं है, इसके पास सिर्फ ईमान है। इसने कलाम सुना कि पतरस यीशु की तरफ देख रहा था और वो पानी पर चलना शुरू हो गया। इसने कहा मैं भी चल सकती हूँ। उसने यही ईमान रखा और पानी पर चल के पार हो गई। जैसे ही चर्च पहुंची उसने कहा हालेलुया, मैं गवाही सुनाना चाहती हूँ। उसने कहा मैं गवाही सुनाना चाहती हूँ। उसने कहा जी, भाई साहब ने उसको माइक दिया। उसने कहा भाई साहब पिछले हफ्ते आपने कलाम सुनाया था कि जी ईमान रखो, जैसे पतरस ने ईमान रखा और पानी पर चलना शुरू हो गया। मैं इतनी बड़ी नदी पार करके पैदल आ गई, हर बंदा हक्का बक्का रह गया। उसने है ये बच्ची झूठ तो नहीं बोल रही, और सबसे पहले आ गई, नहीं तो इसको तो टाइम लगता था नदी के पार ऊपर से जाकर आने का। माफी के साथ एक बात बताना चाहता हूँ, आज इतने खड़ा खादम शायद
बड़ा कुछ बोलता है, बड़ा कुछ कहता है। कलीसिया शायद उस पर अमल कर लेती है, लेकिन हमारी कलीसिया का मसला है, सॉरी माफी के साथ, साड़ी कलीसिया भी इस गल ते ईमान नहीं रख पाती। आप अमीर होना चाहते हैं? अमीर होना चाहते हैं? मैं खुदा के परपट ते खड़ा होकर गल कह रहे हैं, अमीर होना चाहते हैं? अबे लोग कैसा ईमान है? यस, इन्नी को आवाज आ रही, कई डरते हुए कह रहे हैं फैसल भाई पता नहीं की कह देंगे हैं। अमीर होना चाहते हैं आप? ऊंची आवाज ना कहो। अंधा तमाई का बेटा बरतमाई, उसने बड़ा खूबसूरत एक काम किया। भीड़ बहुत थी, शोर बहुत था, यीशु के आगे भी लोग, पीछे भी लोग, आगे भी लोग, पीछे दाएं बाएं हर तरफ लोग थे। वो कल्ला साइड पे बैठा है। उसने सिर्फ एक काम किया, उसने चिल्लाना शुरू किया। लोगों ने उसे चुप कराना शुरू किया, उसने और चिल्लाना शुरू किया। ये सुन के उसकी ये इतनी ऊंची आवाज सुन के यीशु के कानों तक उसकी आवाज चलेगी। वो रुक गया, यीशु रुक गया। आज यीशु आपके लिए काम करना चाहता है। यीशु आपको गरीब नहीं रखना चाहता। बिल गेट्स से एक बात कहता है, बिल गेट्स कहता है कि वो भी खुदा खौफ बंदा है, दुनिया का पहले नंबर पे अमीर शख्स रह चुका है, अभी भी टॉप 10 में है। वो कहता है कि इंसान अगर गरीब पैदा हुआ है तो उसको कोई हक नहीं कि वो गरीब ही मर जाए। क्या आप गरीब मरना चाहते हैं? कर्ज में मरना चाहते हैं? तो फिर अपने राब्ते बहाल क्यों नहीं करते खुदा दे नाल? अपने आप को होश दिलाएं इस औरत की तरह। और खुदा के कलाम में लिखा है, जब ये मुआवजा हो गया तो फिर वो खादम दे कोल ही आई है। कैसी बात है, फिर वो खादम के पास ही आई है। लेकिन हमारी जिंदगी में जब मुआवजा हो जाता है, हम अपने कामों में लग जाते होते, लहरा बहरा हो गया ने, शाश बिशाश हो गया, सब कुछ ओके हो गया, हालेलुया, मैनू हुण खादम को जाने की जरूरत नहीं। ये 10 कोड़ियों वाला हिसाब है। 10 कोड़ियों ने क्या किया? उन्हें शिफा मिल गई ते 9 वापस से इको ही सिर्फ शुक्रगुजारी लैके यीशु दे कोल आया, हालेलुया यीशु मैं ठीक हो गया। जब हम ऐसा करते हैं तो मुआवजा बैक हो जाता है, मुआवजा वापस चले जाता है। कलाम मुक़द्दस में यह भी लिखा है कि जब हम पीछे चले जाते हैं तो जड़ियां 7 तो भी बुरियां बदरूआं सानू आके सतानियां शुरू कर देंदी हैं। जब हम यीशु का पीछा छोड़ देते हैं, और हम में से ऐसे बहुत हैं सिर्फ जड़े हाजरी दवान आते ने, शायद इत्थे ईमान दियां गल्लां करते ने, शायद उन्हां दी अपनी जिंदगी च उन्ना ईमान नहीं। साडी माफी दे नाल ये दोनों अतराफ की बात है कि हाथ सिर ते रखा के दुआ करना पसंद करने। अगे जिवें मैं कह रहे, साडे वाल झड़ने शुरू हो जाते, खादम दा पसीना आके हत्थां नाल वाल लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भैन दा सिर दर्द नहीं ठीक हुंदा है। ते इधरों खादम भी जोर ला रहा हुंदा, हालेलुया यार शिफा दे खुदावंद नूं, शिफा दे नूं। वो टस तो मस भी नहीं हुंदा। जोर लाई जा रहा है पादरी, जोर लाई जा रहा है, पसीने ना भिज गया, कुछ नहीं हो रहा। भाई चेक करें अपनी दवाइया जिंदगी को, चेक करें अपनी कलाम की रफाकत को, चेक करें अपने आप को, चेक करें। दोनों तरफ का मसला है। आज बड़ी ये मसले वाली संगीन बात है, इस पर गौर करने की जरूरत है। लेकिन इसकी जिंदगी मुझे बड़ी खूबसूरत नजर आती है इस औरत की। वो ये नजर आती है कि इसके सारे काम ही बड़े पॉजिटिव है। खादम दे कोल जाना, इधर उधर नहीं देखना, बड़ी फोकस दे, बड़ी ईमानदार है, हर एक चीज बड़े परफेक्ट तरीके ना, जिवें खुदा दा कलाम कहंदा या खुदा दा खादम कहंदा है, उंज ही है करन दी कोशिश करदी। आमीन आमीन। बरकत हासिल करना चाहते हैं तो फिर जिवें खुदा दा कलाम कहंदा उंज करना शुरू करो। खुदावंद आपको बरकत दे।